Hello and welcome to Lavnish Sir class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 32, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the chapter light in this worksheet. We'll also discuss some lenses, that is magnifying lens, convex lens and concave lens. कॉनकेव लेंस इन दिस वर्कशीट. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम लेसन लाइट को तो समझ ही रहे हैं, लेकिन उसमें हम डिफरेंट लेंसेज के बारे में आज बात करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. टुडे मनीष along with his friend was using the magnifying lens to observe the body parts of a cockroach. यानी आज मनीष अपने दोस्त के साथ एक मैग्नीफाइंग लेंस से कॉकरोच की बॉडी पार्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है. मनीष नोटिस दैट विदाउट द मैग्नीफाइंग लेंस ही कुड नॉट सी द कॉकरोचेस बॉडी पार्ट्स प्रॉपर्ली. मनीष ने ये नोटिस किया कि बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के, मैग्नीफाइंग लेंस के, वो कॉकरोच की बॉडी पार्ट को सही ढंग से नहीं देख पा रहा है. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस. चलिए अब जानते हैं कि आखिर इसका रीज़न क्या है. अरे भाई, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, ये है मैग्नीफाइंग लेंस. ये तो आप जानते ही हैं ना, जब कोई चीज़, छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना होता है तो मैग्नीफाइंग लेंस को यूज़ करते हैं. और कई बार हम अपने साथियों का धूप में हाथ जला देते हैं ना, ऐसे देख रहे हो, ऐसे. तो यही होता है मैग्नीफाइंग लेंस. और कई बार जो डिटेक्टिव होते हैं पिक्चर में, आपने देखा ना, वो हाथ में ऐसे लेके देखते रहते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कोई बारीक से बारीक चीज़. तो इसलिए इस मैग्नीफाइंग लेंस को यूज़ किया जाता है. लेट्स सी मैग्नीफाइंग लेंस. द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस. जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, वो एक टाइप का लेंस ही होता है. इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट. और ये बहुत छोटे प्रिंट को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि उसमें वो बड़ा बड़ा नज़र आता है. लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स. लेंसेज जो हैं वो ज़्यादातर चश्मों में, जो नज़र के चश्मे होते हैं, टेलीस्कोप, दूरबीनों में, और सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप्स में यूज़ किए जाते हैं. लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम. जो लेंसेज होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनमें लाइट पास थ्रू हो सकती है. देन कॉन्वेक्स लेंस. आपको मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस. दोज लेंस विच फील थिकर इन मिडल देन एट द एजेस आर ऑन द कॉन्वेक्स लेंस. तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस वो होते हैं जो कि मिडल में से तो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और किनारों पर से वो थिक नहीं होते, पतले होते हैं. अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस बेंड्स इनवर्ड द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट. जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को अंदर की ओर मोड़ देते हैं, इनवर्ड मोड़ देते हैं. ये डिफरेंस होता है. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस. वो अपने लाइट को, इसलिए हम उसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. और देखिए, ये जो ए वाली फिगर है, इसमें दिखा रखा है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. देन कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस, those which feel thinner in the middle than at the edges are concave lens. B figure. देखिए, जो बीच में से पतले होते हैं किनारों के, rather than किनारों के, वो बीच में से पतले होते हैं. जो कॉन्वेक्स होते हैं वो बीच में से मोटे होते हैं, और कॉनकेव बीच में से पतले होते हैं. कॉनकेव लेंस diverges bends outward the lights falling on it. दोनों में क्या डिफरेंस है? जो कॉनकेव लेंस पर जब लाइट पड़ती है तो वो उसको आउटवर्ड, बाहर की ओर मोड़ देता है. कॉन्वेक्स अंदर की ओर, इनवर्ड उसको मोड़ देता है, और जो कॉनकेव होता है वो बाहर की ओर मोड़ देता है. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. और इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग कहते हैं और कॉनकेव को डाइवर्जिंग कहते हैं. दोनों में डिफरेंस है. देन नाउ इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज. यानी लेंसेज में से जो इमेज बनती है उनमें भी क्या डिफरेंस होता है. कॉन्वेक्स लेंस में कैसी इमेज बनती है? कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमेशा रियल पिक्चर बनाता है, रियल इमेज बनाता है, और इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनाता है. बट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड.
जैसे कि पिक्चर बी में दिखा रखा है। और जब किसी कॉन्वेक्स लेंस के बिल्कुल नज़दीक में कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तब उसकी इमेज वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है, वो सीधी भी बनती है और मैग्नीफाइड यानी बड़ी बनती है, जैसे कि बी फिगर में दिखा रखा है। देन व्हेन convex lens is used to see objects magnified, it is called as a magnifying glass, that is picture C। तो देखिए पिक्चर सी में भी दिखा रखा है, जब हम कॉन्वेक्स लेंस को एक किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए यूज करते हैं तो हम इसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, क्योंकि इसमें छोटी चीजें हमें बड़ी नजर आती हैं। तो उसके बाद है कॉनकेव लेंस। अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट virtual and smaller image than the object, that is picture D। पिक्चर डी में भी दिखा रखा है, जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा सीधी इमेज बनाता है, आभासी वर्चुअल इमेज बनाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उससे छोटी इमेज बनाता है। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज look at the spectacles of any of your family members or yours and identify whether it is a concave lens or convex lens। आप क्या करिए, आप अपने फैमिली मेंबर्स से पूछ सकते हैं, उनको देख सकते हैं, या आप अपने जो स्पेक्ट्स को देख सकते हैं और पता लगाइए कि वो कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया कॉन्वेक्स लेंस, जैसे अगर पास की नज़र कमज़ोर है तो ज़्यादातर कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिखा है। Then second question, which type of lens forms always a virtual image? Virtual image हमेशा कौन बनाता है? Concave lens बनाता है, आभासी चित्र बनाता है। Concave lens forms always a virtual image। Then question number 3, a convex lens used as magnifying glass, true or false? क्या convex lens को हम magnifying glass के रूप में भी यूज करते हैं? Yes, it is true। So now that's all for this worksheet। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी इसकी अवेलेबिलिटी हो, जब भी पॉसिबल हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।